हेलो एवरीवन, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम फिर एक नई वीडियो लेके आए। मैं रोहित, जो इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मोस्ट मोस्ट वेलकम। आज हम फिर एक नई वीडियो लेके आए जिसमें झारखंड का जो कसफाल का वैकेंसी निकाला गया था, जो इसका 2026 में, जो इसका डेट 10 जनवरी, हाँ 10 जनवरी से लेके 12 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक इसका फॉर्म फिलअप डेट रखा गया था। और इसका डेट आ गया है, तो हम चाहेंगे कि इसका बहुत अच्छी तरह से लाभ उठाएं इसका। और इसका हम आज देखिए, हम यहाँ तक पहला चरण होता है जो आपका दौड़ होगा। जो कार्यपाल का जो वैकेंसी निकाला गया है जो झारखंड की ओर से, उसमें आपका पहला चरण में आपका दौड़ होगा, जो रनिंग होगा। और सेकंड चरण आपका जो होगा उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन सा सिलेबस, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्या होगा इसमें। इसमें कुल टोटल पद जो आपका निकाला गया था, 1733 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है, जो झारखंड कार्यपाल का वैकेंसी है। इसमें 3 पेपर आपका होगा। सबसे पहले देखिए, जो आपका परीक्षा होगा वो 3 पेपर का होगा। परीक्षा जो होगा वो 3 पेपर का होगा। जो 3 पेपर का होगा वो 2-2 आवर्स का होगा। क्या होगा? 2-2 घंटा का होगा। और एक ही दिन में होगा। जो ये आपका परीक्षा होगा वो लिखित परीक्षा का स्वरूप है। ये जो परीक्षा आपका होगा वो 2-2 घंटा का होगा, जो 3 पेपर में होगा। आपका कुल 3 पेपर होगा। इसमें कुल कितना पेपर होगा? कुल पेपर 3। कितना पेपर का होगा एग्जाम? 3 पेपर का होगा। अवधि इसमें 2-2 घंटा का होगा। क्या होगा? अवधि 2 घंटे। देखिए, ये हमारे कक्षपाल में निकाला गया है। सबसे पहले इसमें देखिए, आपका जो 3 पेपर का एग्जाम होगा, जो पहला पेपर में आपका कंपलसरी रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश। और सेकंड पेपर आपका चॉइस करने का रहता है, जो आपका बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज रहता है। यदि खोरठा रहता है, हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है, उड़िया रहता है, संथाली रहता है, नागरिक रहता है, देवनागरी लिपि रहता है। और देखिए, आपका परीक्षा तीन 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 पेपर का होगा। सब पेपर में 2-2 घंटा आपका दिया जाएगा। अवधि दो, कुल पेपर 3 का होगा। और इसमें आपका जो न्यूनतम मार्क्स लाना पड़ेगा, जो इसमें न्यूनतम मार्क्स आपको जो होगा वो 30% रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले ये देखिए कि 30% किस में जरूरत है। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या होता है। जैसे कोई भी स्टूडेंट होते हैं तो चाहते हैं कि देखिए, सबसे पहले आपका इसमें हो गया पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर। अब जब आप पहला पेपर में 30% लाते हैं, तब आपका दूसरा पेपर चेक होगा। न्यूनतम 30% रखा गया, क्योंकि आप 30% या 29% लाते हैं तो आपका पेपर, सेकंड पेपर चेक नहीं होगा। बट वहीं पे आप 30% से अबव, मतलब 30% या 30% से ज्यादा लाते हैं, तभी आपका सेकंड पेपर चेक होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए, यहीं पर भी आपका इसी तरह चलते रहता है। जब सेकंड पेपर में आपका 30% रहेगा, तब आपका थर्ड पेपर चेक होगा। और यहाँ पे देखिए, जब एक क्वेश्चन जो आपका रहेगा, जब एक क्वेश्चन आप सही करते हैं, जब एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 3 अंक प्राप्त करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? 3 अंक। और जब एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं, जब ये सही करते हैं गलत करते हैं, तो आपका 1 अंक काटा जाएगा। एक सही पर 3 अंक, बट एक गलत पर, सही पर आपका, जब एक क्वेश्चन सही होगा तो 3 मार्क्स मिलेगा। बट वहीं पे जब आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 मार्क्स काटा जाएगा, गलत उत्तर पर। सही उत्तर और गलत उत्तर। यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत? सबसे पहले देखिए, हमारा पेपर 1 क्या होता है। पेपर 1 जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा। चलिए हम देखते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट आपका क्या क्या है। यहाँ पे कोई दिक्कत? फिर एक बार बता लेते हैं। परीक्षा आपका 3 चरण में होगी। पहला चरण जो एक ही दिन में होगा, यही एक ही दिन लिख लीजिए, एक दिन में आपका एक ही दिन में एग्जाम होगा। ये 3 पेपर का एग्जाम होगा, एक ही दिन में होगा। सबसे पहले आपका देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ देखिए, जो आपका पेपर है क्वालिफाइंग, जो आपका भाषा ज्ञान का जो पेपर है यहाँ पे। सबसे पहले भाषा ज्ञान, जो आपका भाषा के नॉलेज होना चाहिए, नॉर्मली भाषा का ज्ञान होना चाहिए ये सब सब्जेक्ट में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो आपका क्वालिफाइंग मेजर का है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो आपका क्वालिफाइंग है, ये आपका क्वालिफाइंग रहेगा। सिर्फ ये क्वालिफाइंग जो सब्जेक्ट है, इसमें ये आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो आपका ये कंपल्सरी जो भाषा ज्ञान का जो सब्जेक्ट रखा गया है, हिंदी एंड इंग्लिश, जो कंपलसरी रखा गया है, हर एक स्टूडेंट को हिंदी इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। उसी तरह से जो हिंदी में आपका जो है, हिंदी में यहाँ पे देखिए, ये हिंदी हो गया हमारा। हिंदी 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 भाषा ज्ञान और इंग्लिश भाषा ज्ञान, जो आपको नॉर्मली हिंदी या इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, भाषा का, हिंदी भाषा और अंग्रेजी। यहाँ तक देखिए, जो आपका हिंदी भाषा है और अंग्रेजी भाषा, इसमें ये कंपलसरी आपका हर एक स्टूडेंट के लिए सही अप्लाई है। इसमें आपका कुल टोटल कितना 80 क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें आपका एक टोटल 120 क्वेश्चन का ये होता है। इसमें 40 क्वेश्चन आएगा आपका।
जो आपका यहाँ पे हिंदी भाषा है उसका 80 क्वेश्चन और इंग्लिश जो है वो 40 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका कुल प्रश्न हो जाएगा आपका 120। और ये यहाँ पे आपका 3 इंटू कर लीजिए, एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स, तो आपका टोटल कितना मार्क्स हो जाएगा यहाँ पे ऐड कर लीजिए 360 मार्क्स। 0 3 दूनी 6 3 360 मार्क्स। 360 मार्क्स का ये आपका पहला जो पेपर है उसमें आपका। और यहाँ पे देखिए जो कुल टोटल प्रश्न है आपका 120 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स है, एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स, आपका कुल टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपका जो न्यूनतम मार्क्स लाना है वो 30% लाना है, क्योंकि आप जब 30% लाते हैं तभी आपका सेकंड जो पेपर है जो आपका क्षेत्रीय आपका लोकल लैंग्वेज जो आप चॉइस करेंगे, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगा हो, अच्छा मटेरियल हो या उससे आप जानते हो, जैसे हिंदी का ना, तो हिंदी में आपका जो सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लग रहा है या इंग्लिश लग रहा है या बंगाल लग रहा है या खड़िया लग रहा है या संथाली लग रहा है, जो आपका पसंद है आप अपनी तरह से रख सकते हैं। दोनों सब्जेक्ट मिला के इसमें आपका हिंदी में अंग्रेजी में आपका दोनों सब्जेक्ट मिला के 30% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप सेकंड पेपर चेक होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग किया गया है। और इसमें आपका हिंदी में आपका ये नॉर्मल व्याकरण रहेगा, गद्यांश रहेगा, इंग्लिश में भी आपका ग्रामर रहेगा और गद्यांश जो रहता है पैसेज जो रहता है हिंदी में, जो क्वेश्चन खोज के आपको जो पैसेज दिया रहता है उसी के में से आपको खोज के आंसर देना है, उसी में इंग्लिश में भी रहता है। यहाँ ग्रामर हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो गद्यांश होता है पैसेज होता है वो हो जाएगा, यहाँ पे भी व्याकरण हो जाएगा, यहाँ पे भी गद्यांश हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसमें पेपर 1 है, ये आपका पेपर 1 होगा, ये पेपर 1, आप पेपर 1 पत्र 1 लिख लीजिए। ये आपका पेपर पत्र 1 हो गया, जो आपका पहला पेपर है वो टोटल 180 मार्क्स का हो, ये 120 क्वेश्चन का जो एग्जाम होगा उसमें आपका हिंदी 80 क्वेश्चन होगा और अंग्रेजी में 40 क्वेश्चन होगा। कुल टोटल 360 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है झारखंड कक्षपाल, जो आपका क्वालिफाइंग ये नॉर्मल जो आपका भाषा ज्ञान का जो सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, उसमें आपका कुल टोटल 360 मार्क्स का होने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम देखेंगे कि सेकंड पत्र आपका क्या है, जो सेकंड पेपर है जो आपका जो आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, जिस लैंग्वेज में आपका चॉइस है, ज़्यादा पढ़ने में अभी रुचि है या पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या आप चाहते हैं कि हम हिंदी या इंग्लिश रखें अपना मन से, उस सब्जेक्ट के बारे में यहाँ बताएंगे। यहाँ कुल टोटल ये, यहाँ तक कोई दिक्कत। सबसे पहले यहाँ पहला मेरा हो गया पत्र 1 हो गया, और यहाँ पेपर 2 देखने वाले हैं। पेपर 2 में आप कुल टोटल इसमें रहेगा, ये जो आपका हो जाएगा कुल टोटल 100 मार्क्स का हो जाएगा क्वेश्चन, कुल यहाँ पर 100 क्वेश्चन। और अवधि इसमें 2 घंटा रहेगा, जो समय सारणी इसमें 2 घंटे का रहेगा, ये भी आपका 2 घंटे का होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज है, ये आपका मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। मेरिट लिस्ट में ये ऐड होने वाला सब्जेक्ट, इसमें अच्छा प्रदर्शन करिएगा तभी आपका ये अच्छा मेरिट आएगा। अब मेरिट तो पता होगा क्या होता है। सबसे पहले इसमें देखिए आपका हिंदी रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संथाली, यहाँ पे लिख देते हैं। भाषा का चयन बहुत अच्छे तरह से कीजिएगा। सबसे पहले हिंदी हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, संथाली हो जाएगा, और ये उर्दू हो जाएगा, और बंगाल हो जाएगा, बंगाली जो होता है, बंगाली जो आपका होता है बंगाली हो जाएगा, और जो मंगोली होता है, जो बहुत ETC और सारे लैंग्वेज रहता है, रीजनल लैंग्वेज, और देवनागरी, खोठा जो चाहते हैं कि हम खोठा रखें, खोठा का भी दिया गया इसमें, खोठा का उड़िया भी दिया गया, जो इसको ज़्यादा उड़िया पसंद है। और सारे सब्जेक्ट है, तो खड़िया है, खड़िया जो आप जैसे कि हिंदी हम लेके चलते हैं पॉइंट, जिसका हिंदी चाह रहे कि हम हिंदी रखें, तो आप 10 क्लास नॉर्मली पढ़ लीजिए। जो 10 क्लास का जो 2 सब्जेक्ट है 10 क्लास में, 8 हो या 9 हो या 10 हो, 6 to 12 पढ़ लीजिए, मात्र 6 to 10 पढ़ लीजिए। आपका एग्जाम में क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। आपका वादा है कि 100% बोलते हैं कि क्वेश्चन यहीं से रहेगा। 6 to 10 चैप्टर क्लास का हिंदी बुक पढ़िए। सबसे पहले आप 10 का देखिए, क्षितिज जो बुक है उसमें बहुत सारे चैप्टर है, जिसमें जैसे 6 to इसमें कुल टोटल नहीं तो 70, कुल टोटल दोनों में मिला के 70 चैप्टर है ये हिंदी में। तो हम बोलेंगे कि जो हिंदी रख रहे हैं, इंग्लिश रख रहे हैं, इंग्लिश का जो फ्लैमिंगो या और सारे बुक होते हैं, इसमें आप रख लीजिए, अपना चयन कर लीजिए अच्छे तरीके से, जिसको आपको अच्छा लग रहा हो पढ़ने में। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, उड़िया, खड़िया, संस्कृति, संथाली, बंगाली, खोरठा,
जो ज्यादा क्षेत्रीय लैंग्वेज है, जो जात का आप ज्यादा गांव में आपको खोटा पसंद है तो खोटा रख सकते हैं। ये भी कुल टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है, 2 घंटा का होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये अच्छी तरीके से किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी जो एस्पायरेंट है, जो उम्मीदवार है, जो इसको अच्छे तरीके से चयन करे, इस भाषा का चयन करे, जो आपका मेरिट लिस्ट में ऐड होने वाला है, अच्छे तरीके से चयन करे, क्योंकि आपका ये मेरिट लिस्ट में ऐड होने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए हम सेकंड आपका देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये भी मेरिट लिस्ट में ऐड होगा आपका। हम चरण 2 देख रहे हैं, बट इसमें हम चरण 2 में पेपर थर्ड देख रहे हैं। पेपर 2 हो गया हमारा, पेपर थर्ड देख रहे हैं। पेपर थर्ड में हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामान्य, जो पत्र सामान्य ज्ञान, जो टोटल ये होने वाला आपका सामान्य जनरल नॉलेज, टोटल 120 क्वेश्चन। ये भी आपका टोटल 120 क्वेश्चन का एग्जाम होने वाला है। इसमें आपका झारखंड राज्य, इसमें आपका देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिए, जो आपका सामान्य ज्ञान का जो एग्जाम होने वाला है, इसमें झारखंड से रहेगा, जो जनरल नॉलेज से रहेगा, आपका मैथ से रहेगा और विज्ञान से रहेगा। ये नॉर्मली सब 6 to 12 से रहने वाला है। ज़्यादा चिंतित मत होइए कि आप नहीं होगा, ये सब मत सोचिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सामान्य ज्ञान हो गया हमारा। सामान्य, ये आपका एक टोटल 180 मार्क्स सामान्य ज्ञान का रहेगा। इसमें जीके से रहेगा, आपका सामान्य विज्ञान रहेगा, मतलब नॉलेज जनरल, मतलब हल्का फुल्का, जो आपको थोड़ी सी भी जानकारी हो तो आप अच्छे तरह मार्क्स ला सकते हैं। और अच्छा वैकेंसी निकाला गया, 1733 पोस्ट निकाला गया इसमें। आपका सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य अध्ययन हो गया, ज्ञान हो गया, विज्ञान, गणित, अध्ययन, सामान्य अध्ययन है विज्ञान में। इसमें आपका टोटल नहीं तो कुल टोटल इसमें 50 जो, हाँ, इसमें आपका हो जाएगा। एक और इसमें होगा झारखंड राज्य का विशेष, मतलब झारखंड राज्य में, क्योंकि झारखंड जो राज्य हमारा विशेष झारखंड में निकाला गया है, तो झारखंड राज्य से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। झारखंड राज्य विशेष करके, झारखंड राज्य विशेष, क्योंकि झारखंड राज्य से क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें कुल टोटल आपका हो जाएगा 40 क्वेश्चन। हाँ, 40 क्वेश्चन। इसमें आपका हो जाएगा 20 क्वेश्चन। इसमें होगा आपका 10 क्वेश्चन। इसमें आपका हो जाएगा 50 क्वेश्चन। जो झारखंड राज्य का जो आपका है उसमें इंपॉर्टेंट है आपका, सॉरी, जो झारखंड राज्य का जो क्वेश्चन रहा है बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। झारखंड राज्य में जैसे कि यहाँ का पठार है, नदियाँ हैं, पर्वत है, यहाँ पे कितने भी सारे, यहाँ पे छोटा नागपुर पठार में कितने कितने जिले हैं, कितने, यही सब सारे नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे। जैसे झारखंड राज्य में जितने भी सारे भौगोलिक या सामाजिक या राजनीतिक आर्थिक या रूप से जितने भी सारे इन चीज़ों सारे इंक्लूड हो झारखंड राज्य में। सामान्य अध्ययन में क्या, जैसे सामान्य विज्ञान में नॉर्मली आपका पूछेगा, सामान्य विज्ञान में जैसे कि आप पढ़े हुए 6 to 12 पढ़ लीजिए, 6 to 10 पढ़ लीजिए, बस इसमें भी वही पढ़ लीजिए। आपका क्वेश्चन बाहर कहीं नहीं जाएगा, इसी से एग्जाम में आने वाला है, कहीं नहीं जाएगा ये पेपर। और इससे भी आपका मेरिट बनेगा, इससे भी आपका मेरिट तैयार होगा। पेपर 2 एंड पेपर 3 से मेरिट तैयार होगा। पेपर 1 से मेरिट आपका रेडी नहीं होगा, क्वालिफाइंग नेचर पेपर है वो, तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 से आपका मेरिट तैयार होगा। और ये मेरिट जो बनने वाला सबसे महत्वपूर्ण ये पेपर 3 माना जाता है, क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट का वेटेज भी अच्छा है और अच्छा मार्क्स है। उसमें आपका 100 मार्क्स है, इसमें 120, तो इसका वेटेज ज़्यादा है कुछ, तो आप इसी को ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि आप लोग सामान्य अध्ययन तो थोड़ा नॉर्मली हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लिए होंगे, जो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, वो तो उसके लिए नॉर्मल है। ये सब तो नॉर्मली बच्चे लोग पढ़ ही लेते। इसमें आपका सामान्य अध्ययन में ऐसे ही पूछेगा, जैसे कि जो खेल है, पुरस्कार है, महत्वपूर्ण विशेषताएं, जो कितने भी सारे, मतलब भारत में, हमारे जो भारत है, भारत में कब किसको पुरस्कार दिया गया, कब खेल हुआ, कब कब महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कि आपदा प्रबंधन जो होता है हमारा, जो चक्रवात होता है, उड़ीसा में हो गया, उत्तराखंड में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो गया, सॉरी। और राष्ट्रीय और राज्य में बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। राजधानी, जैसे कि भारत राज्य में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसकी राजधानी पूछेगा, जैसे कि झारखंड की राजधानी रांची। इसी तरह कई सारे राज्यों की इसी तरह राजधानी भी पूछ सकते हैं। और हमारा भारत के इतिहास हो जाएगा, भारत का भूगोल हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा, इन्वायरमेंट कैसा है भारत का, वहाँ का इतिहास कैसा है, भूगोल कैसा है, अभी हम डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे भारत का आंदोलन कैसा था, इतिहास के बारे में बताएंगे। फिर हमारा जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सामान्य अध्ययन, जो फुल टोटल 40 क्वेश्चन का रहने वाला है। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 40 क्वेश्चन वाला। जहां नहीं समझ में आ रहा है तुरंत कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम देंगे। जहां भी नहीं समझ में आ रहा है तुरंत। सबसे पहले देखिए समसामाजिक जो हमारा होने वाला है, सामान्य अध्ययन जो 40 क्वेश्चन का मार्क्स होने वाला है। सबसे पहले यहाँ देखिए सामान्य अध्ययन, कुल टोटल 40 क्वेश्चन वाला होने वाला है आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में कुल टोटल कितना, 14 क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले समसामाजिक, इसमें आपका 3 क्वेश्चन रहेगा समसामाजिक। इसमें आपका सबसे पहले राष्ट्रीय और राज्य में
क्वेश्चन रहेगा, हम इसका सिलेबस बतला रहे हैं। राजधानी से रहेगा, राजधानी। और फिर इसमें आपका इतिहास रहेगा, सॉरी इसमें नहीं, इसमें आपका हो जाएगा और खेल हो जाएगा, पुरस्कार पुरस्कार हो जाएगा, और खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी या कौन से खेल कब खेला गया, कब, हाँ दूसरा हो जाएगा हमारा पुरस्कार, पुरस्कार हो जाएगा। एंड महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमारा, इसमें मुद्रा भी ऐड कर लिए, मुद्रा जैसे कि यहाँ का कौन सी राय, ये मुद्रा हो जाएगा। और इसमें आपका महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी घटनाएं भारत में कब घटी, जैसे कि सबसे पहले देखिए कि ये पुलवामा अटैक, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो भारत में, जैसे चक्रवात कब आया, सुनामी कब आया, कब चक्रवात तिथि हुआ, भारत में जितने भी सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, जिससे भी भौगोलिक तरह से, सामाजिक तरह से, राजनीतिक तरह से क्वेश्चन उभर के सामने आ रहा है, उसी से क्वेश्चन आपका बनेगा। क्वेश्चन और कहीं नहीं जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा। और दूसरा देखिए आप, भारत को लेके सबसे पहले इसमें इतिहास रहेगा, इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, सांस्कृतिक रहेगा, जैसे कि यहाँ का कल्चर, कौन सी राज्य की कौन सा कल्चर है। आपको अलग से पढ़ने के लिए सिर्फ झारखंड पढ़ना पड़ेगा, जो भी झारखंड पढ़ चुके हैं उसके लिए तो ये आसान ही है। जो पहले से तैयारी कर रहे हो तो यहाँ तक पढ़े होंगे, राजधानी, खेल खिलाड़ी पुरस्कार किसके, नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, या घटनाएं जैसे कि अबर जो शुभांशु शुक्ला है जो अंतरिक्ष पे गया था, गए थे सॉरी, उसको कौन से पुरस्कार दिया गया, और सारी कई जो हमारे भारत में पुरस्कार मिल चुका है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए भारत और पर्यावरण, यहाँ पे इन्वायरमेंट पे आएगा, पर्यावरण पे आएगा, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, जो स्वतंत्रता आंदोलन को लेके जो सारे जितने भी सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, जैसे स्वतंत्रता कब हुई थी, भारत स्वतंत्र कब हुआ था, 15 अगस्त 1947। इसमें संविधान से भी क्वेश्चन आ सकता है, संविधान लिख लीजिए, एक एक्स्ट्रा में ऐड करा दो, संविधान, संविधान, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ऐसे, जैसे स्वतंत्रता की बात आई तो यहाँ पे संविधान से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत। और एक और भारतीय व्यवस्था जिसमें कि संविधान, उसमें इसमें भी ऐड, चलिए हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी ऐड कर देता हूँ, जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, जो आपका होगा यहाँ पे देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ पे भारतीय व्यवस्था में आपका संविधान, या यहाँ पे आपका हो जाएगा संविधान, राज्य व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था रहता है, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन, या राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन, यहाँ तक अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और राज्य व्यवस्था हो जाएगा पंचवर्षीय, हाँ पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लानिंग, जो आपका जो पॉलिटी में नहीं, इकोनॉमी में पढ़ना पड़ता है 5 ईयर प्लानिंग, उससे क्वेश्चन रहेगा। पंच योजनाएं लिख लीजिए, योजना या पंचायती राज, या पंच यहाँ पे लिख दीजिए योजना, पंचायती राज, और इसमें रहेगा आपका पंचायती राज से क्वेश्चन, पंचायती राज और सामुदायिक विकास, यहाँ पे देखिए सामुदायिक, जो हमारा सामुदायिक में जो, हाँ पंचायती राज। देखिए भारतीय व्यवस्था में आपका अर्थव्यवस्था से रहेगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे इकोनॉमी, बजट का हिस्सा चल रहा है अभी, बजट जो पेश हुआ हमारे निर्मला सीतारंजन की ओर से, जो हमारे बजट पेश हुई, उससे क्वेश्चन रह सकता है। जो करंट में जो आपका जो ज़्यादा चल रहा है अर्थव्यवस्था को लेके, योजनाएं कौन सी बनी, कौन सा योजना कब लागू किया गया भारत में, सामूहिक विकास, जो विकास डेवलप की ओर जो बढ़ रही है, उससे क्वेश्चन रहेगा आपका। देखिए आपका जो आपका हो गया हमारा 14 जो क्वेश्चन रहेगा, इसी के अंदर से रहेगा, इतना पढ़ लीजिए, आपका 14 क्वेश्चन कंप्लीट, यहाँ तक कोई दिक्कत। और सेकंड हम चलेंगे, चलिए झारखंड का लेते हैं, झारखंड, झारखंड इससे अब हम रेज करता हूँ, चलिए झारखंड का लेते हैं हम। सबसे पहले झारखंड राज्य विशेष, हम झारखंड राज्य को विशेष लेके चल रहे हैं। झारखंड राज्य से कौन सी क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, इसमें कुल टोटल आपका 120 सॉरी 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन रहेगा आपसे। इसमें सबसे पहले जो भारत जो हमारा झारखंड में, सबसे पहले यहाँ पे लिखे झारखंड का भूगोल एंड इतिहास, जो हमारा झारखंड का भूगोल और इतिहास है, जैसे कि झारखंड में कौन सी जलप्रपात है, कौन सी
सबसे पहले जो हमारा भूगोल है, भूगोल में जैसे कि बहुत सारे भौगोलिक और फिजिकल और पॉलिटिकल तौर तरीके से आता है, जैसे छोटा नंबर 18 और इसमें कुछ झारखंड में और सारी कौन सी जगह पे क्या स्थित है। इतिहास में कब, जैसे कि हमारा झारखंड जो हमारा बरकट्ठा जिला में सुरुजकुंड जो इतिहास के तौर से जाना जाता है, गिरिडीह का पारसनाथ, उसी से और से झारखंड में जितने भी सारे भूगोल एवं इतिहास के दर्पण से दिख जा रहा है उसी तरह से आएगा। संस्कृति एवं भाषा साहित्य, संस्कृति एवं भाषा साहित्य, संस्कृति एवं भाषा साहित्य। और दूसरा जो स्थान खान खनिज उद्योग, स्थान हो जाएगा एवं उद्योग हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, खान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्थान, कौन सी स्थान पे कौन सी उद्योग है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारा जो कोडरमा जिला है, जो कोडरमा जिला में सबसे ज्यादा बॉक्साइट अब्रक का जो उत्खनन होता है उससे आएगा। और जो हमारा बोकारो स्टील सिटी और उससे आएगा जो ब्रिटिश काल में लगाया गया। और दूसरा जमशेदपुर टाटा में जो हमारा स्टील इंडिया कंपनी, उससे आएगा। खनिज कौन सा अभी जैसे कि हमारा जो बोकारो धनबाद जो ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है, धनबाद और झरिया रामगढ़, ये सब जो कतरास है उद्योग खनिज। यहाँ पे कौन सी खनिज झारखंड में पाया जा रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत। राष्ट्रीय आंदोलन में, यहाँ पे एक और राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड राज्य की भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान लिखिए। झारखंड राज्य की भूमिका, झारखंड का योगदान, यहाँ तक कोई दिक्कत। और इसमें प्रमुख योजनाएं जो झारखंड में कौन सी योजनाएं लागू हो रही, योजनाएं जो प्रमुख योजना निकाली गई है झारखंड में। जो हमारा खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन, ये हमारा जो 50 क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्लीट, जो झारखंड से जो क्वेश्चन आने वाला है यहीं से क्वेश्चन आपका एनालाइज होगा। ये कुल टोटल आप क्वेश्चन कंप्लीट किए, भूगोल एवं इतिहास, संस्कृति एवं भाषा साहित्य, स्थान एवं उद्योग, खनिज खान, राष्ट्रीय उद्योग एवं झारखंड राज्य का योगदान, योजनाएं, प्रमुख खेल खिलाड़ी, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आपका नेक्स्ट हो जाएगा, आपका जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो गणित और साइंस दोनों एक ही बार बता देते, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे एक ही बार, जैसे कि हमारा हो जाएगा गणित और विज्ञान, लिख देते हैं डायरेक्ट गणित और विज्ञान, इधर कर दे गणित तो विज्ञान। और हम बता देंगे जो हिंदी आपका जो सेकंड जो पेपर में आपका है ग्रामर से जो रहे। चलिए आप सबसे पहले ये बता देते गणित जो इसमें आपका कितना क्वेश्चन का होना था, इसका आपका 10 क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। इसमें आपका 20 क्वेश्चन यहाँ तक था, यहाँ तक सभी को पता है। सबसे पहले देखिए अंक गणित, इसमें आपका अंक गणित से रहेगा क्वेश्चन। दूसरा हो जाएगा प्रतिशत, लाभ हानि, यहाँ तक देखिए प्रतिशत हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, समय हो जाएगा, चाल हो जाएगा, चाल हो जाएगा। और यहाँ पे ब्याज, समय, चाल, कार्य भी लिख लीजिए, कार्य जैसे कार्य इसी से आता है, टाइम एंड वर्क यही होता है। और बीजीय गणित, हाँ बीजीय गणित से आएगा क्वेश्चन, बीजीय गणित और ये बीजीय गणित एंड ज्यामिति। ये कुल टोटल आपका हो जाएगा मैथ का जो क्वेश्चन रहेगा इसी के अंदर से रहेगा। आप लोग पढ़े होंगे 6 में लाभ एंड हानि कैसे निकालते हैं, ब्याज कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं, चाल कैसे निकालते हैं, कार्य, बीजीय गणित सब पढ़े होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। अंक गणित प्रतिशत रहेगा, कैसे कि दे देगा कि आप हम 100 रुपया का पेन खरीदे हैं, उसका 20% कितना लेंगे, सिंपल। बट इसी तरह रहेगा क्वेश्चन, बट डीप में रहेगा, थोड़ा लेंदी रहेगा, क्योंकि झारखंड कक्षपाल का एग्जाम दे रहे हैं भाई, यार हलवा क्वेश्चन थोड़ी रहेगा। मतलब एक माइंड के बारे बता रहे भौतिक रसायन। सबसे पहले यहाँ पे देखिए भौतिक रसायन, रसायन नहीं होता, रसायन होता है, सॉरी, भौतिक रसायन से रहेगा। और इसमें जीव विज्ञान जो बायोलॉजी होता है, जीव विज्ञान बायोलॉजी से रहेगा। बायोलॉजी हो जाएगा आपका सामान्य सिद्धांत, कुछ सिद्धांत रहेगा।
कुछ सिद्धांत रहेगा जो विज्ञान में जैसे कुछ सिद्ध करने रहता है, डेरिवेशन रहता है उसको। और इसमें और कुछ लिख लीजिए, जैसे कि जो आपका विज्ञान में आपके जीवन में, सबसे पहले यहाँ लिखिए ये दैनिक जीवन, दैनिक जीवन में, दैनिक विज्ञान में, दैनिक जीवन विज्ञान का महत्व, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, विज्ञान का योगदान, किस किस तरह से हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व, जैसे कि हम बायोलॉजी, जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं शरीर के बारे में, या प्रयोग या विज्ञान का प्रयोग, सॉरी योगदान मतलब दिया, प्रयोग, जैसे कि हम लोग दैनिक जीवन में विज्ञान में किस तरह प्रयोग है, जैसे कि हम लिख भी रहे हैं तो फोर्स के बल से कार्य कर रहे हैं ना, तो वो भी विज्ञान हो गया। जैसे कि हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं तो हमारे एनर्जी आ रही बाहर, तब हम बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, तो वही यहाँ पे दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग, हम लोग कैसे आजकल के समय में विज्ञान को कैसे हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कैसे हम प्रयोग कर पा रहे हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और हमारा जैसे कि और हमारा हो गया ये जो आपका कॉलिंग, जो आपका चॉइस वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ग्रामर में बता दें। सबसे पहले आप देख लीजिए जो आपका हो जाएगा, जैसे कि समझिए यहाँ पे जो आपका सबसे पहले जो आपका हो जाएगा, पहला पेपर हो जाएगा आपका जो कंपलसरी रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश, उसमें हम बता देंगे कि गद्यांश आएगा, ग्रामर आ जाएगा। ग्रामर में आपका आ जाएगा क्रिया, भेद, वाक्य, संवाद क्या होता है, फिर पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, और व्यंजक क्या होता है, और ये क्या बोलते हैं इसको, विलोम शब्द क्या होता है, विशेष क्रिया क्या होता है, और समास क्या होता है, कारक क्या होता है, और क्या होता है ये सब, मुहावरे, मुहावरे, मुहावरे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग नहीं तो 3-4 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। मुहावरे, संज्ञा, सर्वनाम, शब्द, पत्र लेखन, पत्र लेखन से भी क्वेश्चन रहेगा इसमें। तो यहाँ पे आपका जो पहला जो कंपलसरी सब्जेक्ट आपका हिंदी है उसमें ये भी काम आ जाएगा व्याकरण। एंड सेकंड, जिस सेकंड पेपर में जब आप हिंदी चॉइस करते हैं उस टाइम आप ये इसका सिलेबस लिख लीजिए। क्लास 10 में जो आपका क्षितिज जो बुक है, क्षितिज जो बुक है उसमें आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा, दोनों सब्जेक्ट का 6 to 12 हम बता दिए, उसमें 6 to 12 आप पूरा पढ़ लीजिए। एंड देन जो हम व्याकरण बताएं, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब पढ़ लीजिए। जो व्याकरण में जितने भी सारे की इंपॉर्टेंट चीज़ है सब पढ़ लीजिए। हम एक बार बतला देते हैं, क्रिया, भेद, वाक्य, भेद हो जाएगा, क्रिया, सर्वनाम हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा, क्रिया विशेष हो जाएगा, आधिकारिक, हाँ हो जाएगा, आधिकारिक शब्द जो हमारा होता है, समास होता है, कारक होता है, और अन्य आर्थिक शब्द होता है जो हाँ मुहावरे होता है, और पत्र लेखन जो होता है, वाक्य होता है, व्यंजक होता है, ये सारी सभी चीज़ें ETC जो व्याकरण में जितने भी सारे आ रहे हैं सब पढ़ लीजिए। यहाँ तो कोई दिक्कत। पेपर हमारा थर्ड कंप्लीट, सेकंड भी कंप्लीट, फर्स्ट चरण का जो आपका जो होने वाला है दौड़, उसका नोटिफिकेशन अभी नहीं दिया, कुछ ही दिन में देने वाला है। तो हम सबसे पहले यहाँ तक देखिए आपका सिलेबस कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बस इतना ही पढ़ना है जितना हम अभी बतलाएं, बस कुछ ही समय तक हम बतलाएं कि कितना हमको पढ़ना है, फिर हम एक एक करके पूरा बतलाने वाले हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू। और जितने भी सारे जो हमारे झारखंड के कक्षपाल का जितने भी सारे फॉर्म भरे हैं उसको सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।